खबरों से आगे में आज शाम पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए अगला कदम क्या हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के लिए फ़लस्तीन की दरख्वास्त सिक्योरिटी कौंसिल के पास। और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए अमेरिका में मसाजिद की अहमियत का एतराफ़। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ मोहम्मद आतिफ। प्रोग्राम का आगाज़ पाक अमेरिका ताल्लुकात से। व्हाइट हाउस ने अमरीकी फ़ौज के सरबराह एडमिरल माइक मुलन के गुज़श्ता हफ्ते के इस बयान की तायीद करने से गुरेज किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के खुफिया इदारे ISI के अफ़गानिस्तान में सरगर्म शिद्दत पसंद ग्रुप हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुकात का इल्ज़ाम आयद करते हुए सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी। व्हाइट हाउस के तर्जुमान का कहना था कि अगरचे एडमिरल माइक मुलन का मौक़िफ़ ओबामा इंतज़ामिया के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ नहीं है, फिर भी ओबामा इंतज़ामिया इसके लिए कुछ मुख्तलिफ ज़बान इस्तेमाल करती। इससे पहले अमरीकी महकमा दिफ़ा की जानिब से बाज़ अमरीकी अखबारात में शाया होने वाली उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया गया था कि एडमिरल मुलन के बयान के बारे में अमेरिका के कुछ दिफ़ाई ओहदेदारों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। अमरीकी इंतज़ामिया का कहना है कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और उनके महफूज ठिकानों के खात्मे के लिए इक़दामात करे। दोनों इत्तेहादी ममालिक के ताल्लुकात में इस बारे में पॉलिसी इख्तलाफ पर वाशिंगटन के माहिरीन की क्या राय है, बता रही हैं आमना खान अपनी इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता चंद दिनों से पाक अमरीका ताल्लुकात में पैदा होने वाली पेचीदा सूरत हाल के बाद जहां दोनों मुल्कों में एक तरफ ये बहस जारी है कि पाकिस्तानी इदारों के किसी शिद्दत पसंद ग्रोह के साथ राब्तों को इल्ज़ाम की शक्ल देने के लिए यही वक्त क्यों मुनासिब समझा गया, जबकि अमरीकी फ़ौज के सरबराह एडमिरल माइक मुलन अपने ओहदे से सुबकदोश होने वाले हैं। वहाँ माहिरीन का कहना है कि तालिबान की वेबसाइट पर जारी करता इस बयान की भी कोई अहमियत नहीं कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान के नहीं बल्कि तालिबान के कंट्रोल में है। वाशिंगटन के थिंक टैंक सेंटर ऑन फॉरेन रिलेशंस के डैनियल मार्की Both the Quetta Shura Taliban and the Haqqani network. क्वेटा शुरा के तालिबान और हक्कानी नेटवर्क दोनों को पाकिस्तान से मुनासिब हद तक ताल्लुकात बरकरार रखने में दिलचस्पी है, और इस हद तक कि अगर उन्हें ये कहना पड़े कि वो अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और पाकिस्तान का इसमें कोई किरदार नहीं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। They will do so. दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र करने के साथ ये भी कहा कि अमरीका और पाकिस्तान की जानिब से एक दूसरे पर अदम एतमादी के इजहार से दहशतगर्द ही फ़ायदा उठाएंगे। Otherwise, I'm afraid the terrorists are the only ones who are going to gain. तज्ज़ियाकारों को उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया मुश्किलात के बावजूद भी ताउन का सिलसिला जारी रहेगा। वाशिंगटन के थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन की लीसा कर्टिस। मैं समझती हूँ कि अमरीका पाकिस्तान से ऐसे इक़दामात का ख्वाहिशमंद है जिससे साबित हो कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई में अमरीका के साथ ताउन करेगा और ISI के उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिन्होंने अफगानिस्तान में अमरीकी तनसीबात पर हमलों में हक्कानी नेटवर्क का साथ दिया था। अब तक हमने पाकिस्तानी ओहदेदारों की जानिब से ऐसा कोई इक़दाम नहीं देखा। पाक अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा नौयत का जायजा लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की है और सऊदी अरब ने भी दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा कशीदगी खत्म कराने में दिलचस्पी जाहिर की है। सेंटर ऑन फॉरेन रिलेशंस के डैनियल मार्की। सऊदी अरब वसाइल और क़ुव्वत के जरिए अपना किरदार अदा करता है और अपने असर और रसूख से किसी काम को अहम बना देता है। अगर वो मुफाहमत के एजेंडे की हिमायत करे तो इसकी ज्यादा अहमियत होगी। सऊदी अरब इस अमल में शरीक पार्टियों पर मुज़ाकरात में शामिल रहने के लिए भी दबाव डाल सकता है, ख्वाह उनके लिए ऐसा करना कितना ही दुश्वार क्यों न हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालिया दौरे के दौरान चीन के सिक्योरिटी मिनिस्टर मेंग शांगसू ने पाकिस्तान को सिक्योरिटी और पुलिस की इस्तादात बढ़ाने के लिए $12,50,000 इमदाद का वादा किया है। हेरिटेज फाउंडेशन की लीसा कर्टिस। मैं नहीं समझती कि चीन पाकिस्तान की जिम्मेदारी लेने को तैयार है और पाकिस्तान में इंतहा पसंदी में इजाफे और अदम इस्तेहकाम के बारे में उनके भी कुछ वही खदशात हैं जो अमरीका के हैं। तो अगर पाकिस्तान ये समझता है कि चीन उसका वाहिद हामी और इमदाद फराहम करने वाला मुल्क बनने को तैयार होगा, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की गलत फहमी है। लीसा कर्टिस का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयों में तावन न किया गया तो अमरीका के पास मौजूद पॉलिसी इख्तियारात में पाकिस्तान के लिए मुख्तस की गई इमदादी रकूम में कटौतियाँ हो सकती हैं। आमिना खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल अफ़गानिस्तान में तशद्दुद के 40% ज़्यादा वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें से इस साल के पहले 8 महीनों के दौरान होने वाले वाक़यात की तादाद 2108 थी। और अब बात फ़लस्तीन की, जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने पहले कदम के तौर पर कबूल कर लिया है। इस महीने सिक्योरिटी कौंसिल की सदारत लबनान के सफ़ीर नवाफ सलाम कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो ये दरख्वास्त नई रुकनीत पर गौर करने वाली कमेटी को भेज देंगे। ये कमेटी अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम 15 मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक पर मुश्तमिल है, जो जुमे को फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत की दरख्वास्त पर गौर करेगी। दरख्वास्त को मंजूरी के लिए 15 में से 9 वोट दरकार हैं, लेकिन अमेरिका पहले ही इस दरख्वास्त को वीटो करने का इंदिया दे चुका है। ओबामा इंतज़ामिया की कोशिश है कि ऐसा मौका ना आए जिसके नतीजे में अरब दुनिया में अमेरिका के बारे में मनफी जज्बात उभरें। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा सिर्फ बराह रास्त मुज़ाकरात से ही हल हो सकता है, ना कि खुद ही आज़ाद रियासत के लिए दरख्वास्त देने से। हस्साम ज़ोमलोट बरतानिया में फ़लस्तीन के सफ़ीर रह चुके हैं। वो कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल रुकनीत फ़लस्तीनियों का जायज़ हक है। हम एक ऐसे माहौल में मक़बूजा इलाकों को आज़ाद कराने और गैर कानूनी तामीरात को गिराने की बात नहीं कर सकते जब कब्ज़ा बढ़ रहा हो, जब हमारी ज़मीन टुकड़े टुकड़े करके हत्याई जा रही हो, जब वो रियासती हल को हमारी नज़रों के सामने रौंदा जा रहा हो। ये गुज़श्ता 20 साल से हो रहा है और इसके नतीजे में इसराइली आबादकारियाँ बढ़ती जा रही हैं। 2 रियासती हल का रास्ता नहीं निकल रहा। फ़लस्तीनी कौम गजा में एक मुहासरे की कैफियत में है और मगरबी इलाक़े में दीवारों और चेक पोस्टों के दरमियान घिरी हुई है। यरूशलेम के फ़लस्तीनियों का बैरूनी दुनिया से राब्ता नहीं है। ये गैर मामूली सूरत हाल है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए फ़लस्तीनी क़यादत को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत दी थी और कहा था कि मुज़ाकरात को मुतालबात के साथ मशरूत न किया जाए, जबकि इसराइल ने मशरकी यरूशलेम में 1100 रिहायशी यूनिट तामीर करने का काम शुरू कर दिया है। डैनी आयलॉन इसराइल के वज़ीर ख़ारजा हैं। वो कहते हैं कि अमन अक़वाम मुत्तहिदा के खतूत से नहीं, आपस में बैठकर बात करने से आएगा। अगर इनको कोई शिकायतें हैं, जैसा कि हमें हैं, हमें भी शिकायत है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते, वो हमसे बराह रास्त बात क्यों नहीं करते। मुज़ाकरात में यही होता है कि तमाम मसाइल पर एक साथ बात की जाए। ये बहुत अफसोसनाक है कि फ़लस्तीनी मुज़ाकरात के लिए गैर संजीदा हैं। हन्नान अशरावी फ़लस्तीनी कानून साज और वज़ीर आज़म सलाम फयाज की थर्ड पार्टी की रुकन हैं। वो कहती हैं कि ओबामा इंतज़ामिया इंसानी हुकूक, आज़ादी और जमहूरियत की बात करते हुए फ़लस्तीन को भूल जाती है। वो अरब मुल्कों में इंसाफ और जमहूरियत के लिए उठने वाली तहरीकों का साथ तो देती है, मगर फ़लस्तीन का नहीं। हमने बहुत सब्र का मुजाहरा किया है। हमने बहुत कोशिश की है कि 2 रियासती हल और अमन की तरफ बढ़ा जाए, और हम इसराइल की एकतरफा हिकमत अमली की वजह से ऐसा करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि इसके इक़दामात कानून से बाहर हैं और वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, क्योंकि इसराइल अमेरिका में एक अंदरूनी मसले की हैसियत रखता है। और आप इलेक्शन रेटिंग्स को देख सकते हैं कि ये क़यादत में ला या इससे निकाल सकता है। सिक्योरिटी कौंसिल फैसला करने में चंद हफ्तों या महीनों तक का वक्त ले सकती है। अमरीकी इंतज़ामिया की कोशिश होगी कि ये दरख्वास्त 9 वोट हासिल न कर सके। माहिरीन का कहना है कि इस दरख्वास्त की मंजूरी के लिए वक्त बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इस साल के इख्तिताम तक 5 गैर मुस्तकिल ममालिक की रुकनीत ख़त्म हो जाएगी, जिनमें ब्राज़ील और लबनान भी शामिल हैं। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये दोनों मुल्क फ़लस्तीनी रियासत के हक में वोट देंगे। यहाँ पर एक ब्रेक। और अमेरिका में शिद्दत पसंदी की सोच पर काबू पाने में मसाजिद क्या किरदार अदा कर सकती हैं, इस पर एक रिपोर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।